ईद उल अज़हा में कुछ ही दिन रह गए हैं और अब हम सब कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वक्त से ख़रीद लें। ईद उल अज़हा के साथ साथ मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी एवरीडे लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जो मीट लवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मीट लवर्स नहीं हैं और ईद के दिन उनके घर में चिकन कढ़ाई और बिरयानी बन रही होती है चिकन की। लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन का हिस्सा है जो ईद उल अज़हा पे गोश्त पसंद करते हैं खाना, और उन सब लोगों के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ ताकि वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो जहन में रखें गोश्त का ईद पे इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये प्रिकॉशन देना चाहूँगी कि इस ईद उल अज़हा पे कोविड-19 की एक वेव भी साथ साथ चल रही है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम महसूस हो या आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है या आप कोविड-19 से डायग्नोज़ हो चुके हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ईद पे क्राउड्स में ना जाएं, अपने घर पे कोई पार्टी होस्ट ना करें, ख़ुद भी कहीं बाहर निकलने से गुरेज़ करें और उसके साथ साथ डबल मास्क वेयर करें ताकि आप ख़ुद भी कोविड-19 से महफूज रह सकें और अगर आप इससे मुतासर हैं तो जल्दी रिकवर कर सकें और दूसरे लोगों को इससे बचा सकें ताकि आपसे और लोग मुतासर ना हो सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि ईद पे मीट का यानी गोश्त का इस्तेमाल किस तरह से करना है, किन लोगों ने करना है और किस तरह से उसकी क्वांटिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से इसके इस्तेमाल को हम बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, जो किडनी जिनको फेलियर है या किडनी की डिजीज़ का शिकार है, ऐसे तमाम पेशेंट्स 1 से 2 बोटियां ले सकते हैं और इसमें उनको कोई मुज़ायका नहीं है कि वो 1 से 2 बोटियों का गोश्त इस्तेमाल कर लें। दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं वो कोशिश करें कि जो गोश्त का इस्तेमाल है वो आप तकरीबन 3-4 बोटियाँ या 5 बोटियाँ ले सकते हैं, या अगर मैं आपको आम फ़हम अल्फाज में सिखाऊं तो पाम साइज़ आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाम साइज़ से ज़्यादा आपने नहीं लेना। इसके अलावा आपने रोटी और चावल का इस्तेमाल नहीं करना डायबिटिक्स के लिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके जो शुगर लेवल है वो उससे जो रोटी और चावल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो नहीं बढ़ेगा। तो आप चम्मच के साथ या कांटे के साथ ले लें गोश्त और उसमें आपने करना ये है कि उसके साथ ढेर सारा सैलड लें। उससे क्या होगा कि आपके खुराक में फ़ाइबर का इजाफा हो जाएगा। उसके साथ आप ढेर सारा पानी पिएँ, उससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे और फाइबर के साथ और वाटर इनटेक के साथ आप पाम साइज़ जो है वो मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या 3-4 बोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब भी गोश्त आप ज़िबा करवाएं जानवर, तो जो गोश्त है आपने वो कोशिश करें 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि गोश्त ख़राब ना हो। जो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो कोशिश करें कि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करें, यानी उसको फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि कुछ लोग जो डिस्ट्रीब्यूट वक्फे से करते हैं, कुछ लोग जो हैं उन्होंने लोगों को घर बुलाया हुआ होता है कि हमारे घर आके गोश्त ले जाएं, तो ऐसी सूरत में आप अपने फ्रिजों में उनके पैकेट्स बना के रख दें और फिर जब भी कोई आपके घर पे आए तो आप उसको गोश्त दे दें। इस तरह से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और जिनको आप दे रहे हैं उन्हें कोई कहें कि या तो इसे फ़ौरन पका लें जाके, अगर उनके घर पे फ्रिज नहीं है, और अगर फ्रिज है तो फिर जितना वो महफूज करना चाहते हैं उतना वो फ्रिज में महफूज कर लें। इसके अलावा जिन लोगों के घरों में कुर्बानी के जानवर आएंगे, ईद से कुछ दिन पहले कुछ के घर पे आ चुके होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उनकी हाइड्रेशन को मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने जानवरों को भी गर्मी की शिद्दत से महफूज रखें। अपने बच्चों की आप ड्यूटी लगा दें कि उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करते रहें ताकि जो आपका जानवर है वो डिहाइड्रेटेड ना हो, उससे पानी की कमी ना हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं वो 1 से 2 बोटियाँ ले सकते हैं। जो कढ़ाई वाली पीस होते हैं मार्केट में बनाए जाते हैं वो ले सकते हैं। इससे ऊपर नहीं खाना, प्लस इसके साथ आप ढेर सारा फाइबर लें और ढेर सारा पानी पिएं। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। कोशिश करें कि रोटी चावल गोश्त का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करें तो कम ही खाएं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं ऐसे मरीज़ों की तरफ जो हाइपरटेंसिव हैं। हाइपरटेंसिव मरीज़ यानी जो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बग़ैर नमक के, या अगर उन्हें बग़ैर नमक के खाने की आदत नहीं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप नमक के बग़ैर खाएँ, बट स्टिल आई हैव सीन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नमक
के बगैर खाने की आदत डाल ली है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ लोग हैं जो बगैर नमक के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत हल्का नमक इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद कम ऑयल इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप जो गोश्त है उसको बारबेक्यू कर लें, या उसको स्टीम करवा लें, या उसको बेक करवा लें, उसका स्टेक बना के इस्तेमाल कर लें। कोई भी ऐसी रेसिपी उसकी बनवाएं जिसमें कम से कम नमक इस्तेमाल हो और कम से कम ऑयल इस्तेमाल हो, तो वो भी सेफली फिर इसका इस्तेमाल गोश्त का कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये बात याद रखें कि आपने इसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। एक जो पर्टिकुलर अमाउंट है उससे ज़्यादा आपको, जैसे मैंने पाम साइज़ बताया था, वो उससे ज़्यादा नहीं लेना। और जो किडनी के बीमारियों से मुतासिर हैं मरीज़, वो 1 से 2 बोटियों से ज़्यादा हरगिज़ ना लें।